बाबर आजम को दोबारा ओडीआई टीम का कैप्टन बनाने की बातें हो रही हैं। जेसन गिलेप्टी ने बयान दिया है कि पाकिस्तान का कोच बनने के बाद क्रिकेट पे से दिल खट्टा हो गया है उनका। भाई आप अपने ही ब्रांड को किस तरीके से डिग्रेड कर सकते हैं। अली तरीन साहब ये ना तो किसी मीटिंग में आते हैं और अगर किसी मीटिंग में आ भी जाएं तो इस किस्म की ये कोई बात नहीं करते, ना कोई शिकायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, जैसे जैसे पीएसएल करीब आ रहा है वैसे वैसे पीएसएल के बारे में खबरें भी आती जा रही हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे आज के शाहिद आफरीदी ने मोहसिन नकवी के हवाले से क्या कहा है, और उसके अलावा हम बात करेंगे कि मोहसिन नकवी पीसीबी छोड़ के कहीं जा रहे हैं क्या या नहीं जा रहे। और उसके अलावा हम बात करेंगे कामरान अकमल ने भी मोहसिन नकवी से क्या मुतालबा किया है। उसके अलावा जैसन गिलेप्टी जो पाकिस्तान के कोच थे वो भी फट पड़े हैं, उन्होंने एक दफा फिर जबान खोल दी है। क्या जबान खोली है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पीएसएल के बारे में खबर ये है कि अली तरीन ने पीएसएल को टॉप 5 लीग में शामिल नहीं किया। अली तरीन के बयान पे सलमान इकबाल ने मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि क्यों नहीं हो रहा कुछ नया, हर साल तो कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन अली तरीन किसी भी हाल में खुश नहीं है। पीएसएल दुनिया की 5 बेहतरीन लीग्स में शामिल नहीं है और कुछ भी तो नया नहीं हो रहा पीएसएल में। उसके जवाब में सलमान इकबाल ने कहा है कि अली तरीन का जो बयान है इंतहाई मायूस कन है। भाई अली तरीन ये कह रहे हैं कि पीएसएल में जो है कुछ भी नया नहीं हो रहा। अगर नया नहीं हो रहा तो ये पिछले 10 साल से कंटिन्यू कैसे चल रही है पीएसएल। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पीएसएल दुनिया की टॉप 5 लीग में शामिल नहीं है। भाई आप अपने ही ब्रांड को किस तरीके से डिग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप दुनिया भर में ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो लीग है इंतहाई फारिग लीग है, टॉप 5 लीग में शामिल नहीं है और उसके अंदर कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, उसके अंदर कोई प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, लीग बिल्कुल भी अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है। अली तरीन ये कह रहे हैं कि हर साल ये कहा जाता है कि पीएसएल में कुछ नया होगा, लेकिन हर साल कुछ भी नया नहीं होता। अली तरीन ये कह रहे हैं कि मैं तो पीसीबी के जुमले सुन सुन के तंग आ गया हूँ। अगर ऐसी बात है तो भाई आप ये मुल्तान सुल्तान को बेच दो, किसी और को दे दो। अली तरीन साहब ये कह रहे हैं कि भाई वही टीमें हैं, वही प्लेयर्स हैं, तो चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा अली तरीन ये कहना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें करके बेहतरी लाई जा सकती है, पीएसएल को बड़ा बनाया जा सकता है। सर इस बात को तो माना जा सकता है कि पीएसएल में वही खिलाड़ी हैं, वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन नया कुछ भी नहीं हो रहा। कोई बड़ा प्लेयर पीएसएल में नहीं आ रहा, और जो बड़ा प्लेयर आ रहा है पीएसएल में वो या तो रिटायर्ड प्लेयर आ रहा है या फिर पुराने घिसे पिटे वही पुराने खिलाड़ी आ रहे हैं। सलमान इकबाल जवाब ये दे रहे हैं कि आप अपने ही ब्रांड को बुरा बोल के उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सलमान इकबाल साहब। खैर अली तरीन को भी सोचना चाहिए कि पीएसएल जब स्टार्ट हो रहा है तो इस टाइप की बातें उसको नहीं करनी चाहिए और अपने ब्रांड को बड़ा बनाना चाहिए। और सलमान इकबाल हर दफा जो है क्या कहते हैं पीएसएल में कुछ ना कुछ नया करते हैं, अपनी टीम के हवाले से कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो अब देखते हैं कि पीएसएल में उन्होंने जो अभी चेंज की है डेविड वार्नर को कराची किंग का कैप्टन बना के, क्या उनका डिसीजन ये सही साबित होता है या नहीं होता, या कराची किंग इस दफा भी टाइटल जीत पाएगी डेविड वार्नर की कैप्टनसी में या नहीं। क्योंकि कराची किंग ने जो टाइटल जीता था इमाद वसीम की कैप्टनसी में जीता था, एक ही टाइटल वो जीता है। उसके अलावा अब जो है डेविड वार्नर देखें क्या वो ऑस्ट्रेलियन सोच लेके आते हैं, क्या अग्रेसिव सोच लेके आते हैं कि वो कराची किंग को जिता सकें। तो देखते हैं डेविड वार्नर पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि सारी टीमों के जो कैप्टन है देसी हैं और एक गोरा है जो डेविड वार्नर है। अच्छा भाई गोरे से याद आया कि ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर थे जेसन गिलेप्टी जो पाकिस्तान के कोच बन गए थे। जेसन गिलेप्टी पाकिस्तान का कोच बनने के बाद उनका क्रिकेट पे से दिल खराब हो गया है, दिल खट्टा हो गया है उनका। जेसन गिलेप्टी ने बयान दिया है कि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग कर रहे थे तो उनका तजुर्बा अच्छा नहीं रहा और उस तजुर्बे के पीछे एक हाथ है, वो है आकिब जावेद। आकिब जावेद ने उनके खिलाफ साजिशें की हैं और आकिब जावेद की वजह से जेसन गिलेप्टी को अपने ओहदे से हटना पड़ा। और पाकिस्तान का जो निज़ाम है बहुत ज्यादा खराब है। जेसन गिलेप्टी ने अपने इंटरव्यू में ये वाली बात बोली है कि पाकिस्तान का निज़ाम बहुत खराब है, यहाँ के जो लोग हैं डिसीजन मेकर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। खैर भाई उसके अलावा हम बात करते हैं कि पीएसएल में कमेंट्री पैनल अनाउंस हो गया है कि कौन कौन से प्लेयर्स और कौन कौन से कमेंटेटर पीएसएल में इस दफा कमेंट्री करेंगे। और इस दफा खास बात यह है
कि पीएसएल में उर्दू कमेंट्री भी शामिल हो रही है, जो पीएसएल के 9 सीजन में नहीं था। इस दफा पीएसएल में ये चीज नहीं होने जा रही है कि उर्दू कमेंट्री का आगाज हो रहा है। जो अभी अली तरीन ने बात कही है ना कि पीएसएल में कुछ भी नया नहीं हो रहा, ये उसका जवाब है कि पीएसएल में अब उर्दू कमेंट्री भी हो रही है, ये नया है। अच्छा भाई, पीएसएल ने अपने कमेंटेटर की लिस्ट जो है जारी कर दी है। मैं आपको जो है बेसिक नाम बता देता हूँ कि पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे लोग हैं या इंटरनेशनली ऐसे कौन कौन से मशहूर लोग हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जेबी डोमिनी है, एलिस्टर कुक है जो इंग्लैंड के टेस्ट प्लेयर हैं, उसके अलावा माइक हाइसन है, मार्क बाउचर है, बासित खान है, आमिर सोहेल है, वकार यूनुस, अतहर अली खान है, रमीश राजा है, वसीम अकरम है, सिकंदर बख्श है और उरूज मुमताज है। ये लोग हैं जो इंग्लिश कमेंट्री करेंगे। उसके अलावा उर्दू कमेंट्री में कौन है वो मैं आपको बताता हूँ कि तारिक सईद है जो बहुत बड़ा नाम है उर्दू कमेंट्री के हवाले से, पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर नाम है तारिक सईद साहब, ये हैं। उसके अलावा अली यूनुस हैं जो क्या कहते हैं वकार यूनुस के भाई हैं, उर्दू कमेंट्री कर रहे हैं। उसके अलावा सलमान बट हैं जो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन रह चुके हैं, सलमान बट, वो उर्दू कमेंट्री कर रहे हैं। उसके अलावा मरीना इकबाल है और अकील समर है, ये उर्दू कमेंट्री में है। और पीएसएल के प्रेजेंटर आप लोग जानते हैं कौन है, जो एक बहुत ही मशहूर नाम है पाकिस्तान का, जैनब अब्बास, एक ये है और एक है एलन हॉलैंड। ये पीएसएल के प्रेजेंटर्स और कमेंटेटर्स और उर्दू कमेंटेटर्स हैं। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, बात करते हैं पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से। मोहसिन नकवी के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि भाई वो पीसीबी को छोड़ रहे हैं यानी इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मसरूफियात में बेपनाह इजाफा हो गया है, क्योंकि वो वजीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के, उसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उसके अलावा अब वो एसीसी के भी चेयरमैन बन गए हैं, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो मोहसिन नकवी को मिल गई है। और बहुत से लोग इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि मोहसिन नकवी को अब जो है एक जॉब पे फोकस करना चाहिए। शायद आफरीदी ने ये बात अपने एक बयान में कही है कि मोहसिन नकवी को एक जॉब पे फोकस करना चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके अलावा एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया है, वो है कामरान अकमल, क्योंकि कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। इस वजह से कामरान अकमल ने मोहसिन नकवी को कहा है कि आप इस्तीफा दे दें, या तो फिर आप इस्तीफा नहीं दे सकते तो टीम के अंदर ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो टीम को खराब कर रहे हैं, उनको या तो आप जो हो टीम से खुद ही बाहर कर दो। अब पीएसएल स्टार्ट होने वाला है, लोग जो है परफॉर्मेंस देंगे, वही पुराने खिलाड़ी फट्टा विकेटों पे जो परफॉर्मेंस देंगे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो रन नहीं कर रहे थे, वो फट्टा विकेटों पे आके रन कर देंगे। फिर जब पाकिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश से खेलेगी तो वही खिलाड़ी पिक हो जाएंगे। बहरहाल हम तो यही कहते हैं कि ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाए जो टीम के लिए खेले, जो पर्सनल माइलस्टोन के लिए ना खेले। और रही बात मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान के हवाले से एक ये खबर गर्दिश कर रही है कि शायद मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटा दिया जाए और मोहम्मद रिजवान को शायद पीसीबी कैप्टनसी से हटा दे, उसकी जगह कौन कैप्टन आएगा इस बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि शायद ये बात कंफर्म नहीं है कि बाबर आजम को दोबारा ओडीआई टीम का कैप्टन बनाने की बातें हो रही हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक ये खबर आ रही है जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। उसके अलावा भाई पीएसएल स्टार्ट होगा, पीएसएल के मैचेस स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले जो कंट्रोवर्सी है वो आप लोगों के सामने आ गई है कि टीम के ओनर जो आपस में लड़ पड़े हैं और आगे आने वाला वक्त बताएगा जब कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का मैच होगा, टक्कर का मैच होगा। खैर अब हम ये देखते हैं कि पीसीबी पीएसएल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, इस पीएसएल 10 को कितना बड़ा बनाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ दिन रह गए हैं, 11 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा एक और मैं आपको खबर दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुल्तान सुल्तान के ऑनर में टाकरा शुरू हो गया है। टाकरा ये शुरू हो गया है कि अभी जैसे अली तरीन ने पीएसएल के हवाले से बयान दिया है, अली तरीन का बयान जो है पीएसएल की साख को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसकी वजह से पीसीबी ने उनपे जवाबी वार किया है, जवाबी कार्रवाई की है, आप कुछ भी कह लो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि एक फ्रेंचाइज के जो ऑनर हैं जैसे अली तरीन है वो पीएसएल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीबी ये कह रहा है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पे ये इख्तियार हासिल है कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं।
ये पीसीबी बोर्ड ने बोला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला है। पीसीबी ये कह रहा है कि इस टाइम पे अगर हमने किसी भी किस्म का रिएक्शन दिखाया तो पीएसएल को नुकसान पहुंच सकता है, पीएसएल की साख को नुकसान पहुंच सकता है। पीएसएल के काला ऑफिसर ने बताया है कि ये जो शिकायतें कर रहे हैं अली तरीन साहब, ये ना तो किसी मीटिंग में आते हैं, और अगर किसी मीटिंग में आ भी जाएं तो इस किस्म की ये कोई बात नहीं करते, ना कोई शिकायत करते हैं। अच्छा भाई, पीएसएल के हवाले से जो भी खबरें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।